नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो नई संसद सेंगोल पर सियासत गरमाई हुई है। 28 मई को सुबह 7 बजे से देश नई संसद के उद्घाटन का गवाह बनेगा, लेकिन इस ऐतिहासिक गवाही में विपक्ष के 21 दल शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी विधिवत पूजा पाठ करके नई संसद देश को समर्पित करेंगे, सेंगोल को स्थापित करेंगे, लेकिन 21 विपक्षी दलों को यह मंजूर ही नहीं है। संसद के उद्घाटन पर पीएम मोदी के हाथों कराने पर तो विपक्ष भड़का हुआ ही था। अब सेंगोल की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाने लगा है विपक्ष। कांग्रेस ने सेंगोल पर सरकार के दावे को बोगस बताया है, यानी कि फर्जी। विपक्ष के हमले पर अब सरकार भी आक्रामक नजर आ रही है। अमित शाह कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, तो राजनाथ सिंह भी विपक्ष से आने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक तारीख होगी ये और विपक्ष को साक्षी बनना चाहिए। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए, और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। तमाम विवादों के बावजूद अब संसद भवन, यानी कि नया संसद भवन जिसका लोकार्पण 28 तारीख को होना है, उसको अंतिम टच दिया जा रहा है। फाइनल तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से सामने पूरा अंतिम टच दिया जा रहा है। ये संसद भवन, नए संसद भवन जो कि पुराने संसद भवन के ठीक बगल में स्थित है, यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है। और अब इसका पूरा कार्यक्रम भी सामने आ गया है। आपको बताऊं, 28 तारीख को जो लोकार्पण कार्यक्रम है उसको 2 हिस्सों में रखा गया है। 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 1 घंटे तक हवन और पूजा होगा। इस दौरान नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 बजे से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल स्थापित किया जाएगा, जो भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। अब इसे लोकसभा में स्थापित किया जाएगा और वैदिक रीति रिवाज से तमिलनाडु के मठ के जिस मठ से ये जुड़ा हुआ है, उस मठ के 20 स्वामी, 20 प्रकांड विद्वान यहाँ मौजूद होंगे। उसके अलावा 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना सभा का आयोजन होगा, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद रहेंगे। शंकराचार्य सहित कई विद्वान पंडित यहाँ मौजूद होंगे, साधु संत मौजूद रहेंगे। दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगान से होगी। उसके बाद संसद और सेंगोल के इतिहास को लेकर 2 लघु फिल्में दिखाई जाएगी। फिर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संबोधन का टाइम रखा गया है, लेकिन चूंकि विपक्षी पार्टियां बाइकॉट कर रही है इस कार्यक्रम का,
लिहाजा इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। लोकसभा स्पीकर का उसके बाद संबोधन होगा, सिक्के और स्टाम्प रिलीज किए जाएंगे। आज़ादी के 75 साल यानी अमृतकाल के वर्ष में 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा, स्टाम्प भी रिलीज किए जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर में संबोधित करेंगे पूरे जो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जहाँ तक उपस्थिति की बात है, विपक्ष के 21 पार्टियाँ इसका विरोध कर रही है तो वहीं 25 पार्टियाँ इसके समर्थन में हैं। इस लिहाज से लोकसभा के 376 सांसद यहाँ मौजूद रहेंगे, राज्यसभा के 131 सांसद मौजूद रहेंगे, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरह से जो शक्ति की बात की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि बड़ी संख्या में इसका विरोध किया जा रहा है, उसके काट के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारा अरेंजमेंट किया और सत्ता पक्ष अपनी भी ताकत यहाँ लोगों की भीड़ के जरिए दिखाएगी। तो संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत अपने परवान पर है। सेंगोल पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक सेंगोल को नेहरू को सम्मान के साथ सौंपा गया था। भारतीय संस्कृति से कांग्रेस को आखिर नफरत क्यों है? वहीं अमित शाह के ट्वीट पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर कहा है, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। अशोक महान, अकबर महान, मोदी उद्घाटन। कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है, ये बीजेपी की तरफ से सवाल किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जयराम रमेश ने किस तरह से ट्वीट किया है और बीजेपी को इस मामले में घेरने की कोशिश की है। तो सेंगोल पर अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बताया है सेंगोल को। अखिलेश यादव ने कहा है, लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि सत्ता सौंपने का वक्त आ गया है। ट्वीट देखिए अखिलेश यादव का, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का एक प्रतीक है। लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। एक तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।